Okay, in today's topic, we will learn about the pictures box tool. पिक्चर बॉक्स टूल आपको मालूम है जैसे कि ये तीन टाइप्स के पिक्चर बॉक्स टूल्स होते हैं हमारे पास जिसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. द फर्स्ट पिक्चर बॉक्स टूल इज कॉल्ड द रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल. Now, if you just click on this rectangle picture box tool, so just draw, see, this is the symbol sign comes with the cursor of your mouse. So just click your left mouse click and drag where you want and how the width you want to define and how the height you want to define. तो यहाँ से आप इसको click कर दें and you see that there is a cross box that comes to you. If you just go to the select box, you can select the box and move to the box from here to there. So you can display this box any part of your page. Okay, so here is the here you see that there is the ribbon, same style that we have learned before, this text box tool and title text box tool. Okay, the same style that we have here. So ये हम already जैसे कि पढ़ चुके हैं. So just इस पर भी आपको यही स्टाइल जो है आपको मिलेंगे कि ये आपका बॉर्डर्स का स्टाइल है, ये सॉरी कलर्स हैं, बॉर्डर का स्टाइल है, ये उसकी विड्थ है और देयर समथिंग. अगर आपने नहीं कुछ भी लगाना तो ये आप नन कर दें. अब ना यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको एक तीन शेप्स आपको नजर आ रही हैं. तो ये तीन शेप्स यहाँ से भी आपकी चेंज की जा सकती है. यानी किसकी आप कहते हो जो रेक्टेंगुलर है, आप कहते हो जो मुझे सर्कल में यानी एलिप्स में बनानी है, तो अब यहाँ से जाकर क्लिक कर दें तो ये एलिप्स में आ जाएगी. आप कहते हैं मुझे राउंडेड कॉर्नर्स में करनी है, तो राउंडेड कॉर्नर्स करें तो ये राउंड कॉर्नर्स में आपकी शेप ऑटो चेंज हो जाएगी. यानी यही शेप किस टूल से, सिलेक्ट टूल से. Now comes to the आई-बीम टूल. आई-बीम टूल क्या काम करता है कि ये आपके पिक्चर में इस तरह से हाथ जो है ना ये जो शो करेगा, हैंड शो करेगा. अब आपने क्या करना है कि मुझे इस पिक्चर में मुझे इसमें एक पिक्चर ऐड करनी है. मैं कोई भी पिक्चर जो है वो ले लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करते हैं कि कोई भी एक मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से. कोई पिक्चर मुझे यहाँ से लेनी है गूगल से, ठीक है. तो वो मैं अगर लगाना चाहता हूँ, वो या मेरे सिस्टम में कोई पिक्चर मौजूद है तो वो मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ कोई भी पिक्चर लाइक नेचर वॉलपेपर. सो इमेजेस में जाएंगे. यहाँ से इमेजेस में जाने के बाद आप यहाँ से कोई भी इमेजेस जो है ना वो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई लाइक दिस वन, सो मैं इसको लूंगा और यहाँ से मैं इसका जस्ट गो टू द राइट क्लिक एंड इसको सेव इमेज एज कर लेंगे और ये हम सेव कर देते हैं या तो डाउनलोड में या डेस्कटॉप पर, हम कहीं पर भी इसको सेव कर देते हैं. नाम चेंज करना है चेंज करें. अगर मैं ये वाली पिक्चर लेता हूँ, सेव सेव करें इसको और ये भी फॉर्मेट इसमें जेपीजी है वो आप सेव कर लें. और इसके अलावा अगर आपको कोई और लेनी है तो वो भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं इसमें. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने तीन पिक्चर्स यहाँ पर लेनी है. आप इवन के आप नेचर वॉलपेपर्स की जगह आप पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं या जस्ट बैकग्राउंड बैकग्राउंड वॉलपेपर भी आप यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर कोई भी आप बैकग्राउंड के जो वॉलपेपर्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला वॉलपेपर पसंद है. सेव इमेजेस करें इसको. इसमें ये वेब फाइल दे रहा है तो ये वाली ओपन नहीं होंगी. जेपीजी फाइल जो है ये ओपन होनी चाहिए आपके पास. इसमें भी वही है. लेट्स कंटिन्यू टू द अदर.
कोई और हम टाइप देख लेते हैं यहाँ से, ये भी उसी तरह की हैं, इसको देख लेते हैं। ये जेपीजी फाइल आ गई है, इसको हमने सेव कर दिया। नाउ लेट्स गो टू द इन पेज। इन पेज पर चलते हैं हम। ये आपने जब इस बॉक्स में पिक्चर लेकर आनी है तो याद रखिएगा, यू हैव टू सिलेक्ट द आईबीएम टूल, नॉट अ सिलेक्टेड। सिलेक्ट टूल जस्ट आपके बॉक्स को मूव करने के लिए और ये बॉर्डर्स देने के लिए और ये शेप्स चेंज करने के लिए, रोटेट चेंज करने के लिए, हेड स्टाइल देने के लिए, ये चीजें यूज करने के लिए यूज होगा। लेकिन अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है, हैंड टूल यूज करना है, आईबीएम टूल पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप अपने डेस्कटॉप पर आ जाएंगे जहां पर आपने पिक्चर्स रखी है। मैंने डेस्कटॉप पर जैसे सेव किया, तो ये मेरे पास ये चंद पिक्चर्स हैं, ये यहाँ पर शो हो रही हैं। मैंने इनमें से कोई भी पिक्चर जो है ना वो सिलेक्ट की है। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये देखें यहाँ से ये पिक्चर ऐड हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मैं एक नया पेज बनाता हूँ। नया पेज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको मार्जिन जो है ना वो 0 0 0 0 ले लेता हूँ। मैं मार्जिन जो है नया पेज लेता हूँ लैंडस्केप में और मार्जिन 0 0 कर दिया। A4 साइज में इसको मैंने ओके किया। तो ये मेरा कुछ पेज इस तरह से शो कर रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर इमेज लगाना चाहता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट, मैं किस पे पूरे पूरे के बॉक्स की इमेज लगाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पूरे बॉक्स की इमेज जो है ना यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। डबल क्लिक किया, यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से कोई भी मैंने पिक्चर्स ले ली या मैंने पिक्चर्स यहाँ पे ऐड कर ली। अब जब पिक्चर्स यहाँ पर ऐड होती है तो आपने इसको चेंजिंग करवानी है इस एरो टूल, सॉरी इस हैंड टूल से। अब आप चाहते हैं जी कि मैं इसको मूव करूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे पिक्चर इसके अंदर मूव कर रही है, ये बॉक्स है इसके अंदर मूव कर रही है। तो अब ये पिक्चर को बड़ा करना चाहते हो अगर आप, या देखें वाइट स्पेस यहाँ पर है इस बॉक्स के अंदर, मैं क्या करता हूँ कि मैं सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से बैकग्राउंड पर मैं कहता हूँ कि चलें आप बैकग्राउंड का कलर जो व्हाइट है ना वो ब्लैक हो जाए। तो बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो गया, ऊपर ये व्हाइट ये पिक्चर जो है ना यहाँ पर ये ऐड होगी। लेकिन आप कहते हो जी नहीं बैकग्राउंड का कलर ही शो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस बैकग्राउंड की विड्थ और हाइट, यानी हाइट यहाँ से ऊपर नीचे से भी आपने बढ़ा देनी है और विड्थ लेफ्ट राइट से भी आपने बढ़ा देनी है। तो विड्थ बढ़ाने के लिए नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है ये वाली, ये विड्थ है और ये हाइट है 18.2 जो है ना वो इसकी चल रही है। मैं 30% बाय 30% ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए 30% ऊपर नीचे से भी बढ़ गई, 30% लेफ्ट राइट से बढ़ गई। अब मैं इस पिक्चर को देखें जहां पर एडजस्ट करवाना चाहता हूँ वहां पर मैं इसे एडजस्ट करवा लूंगा। ये देखें इतना नीचे आ गया ये वाला पोर्शन, मैं यहाँ से कहता हूँ कि चलो इतना कर लो, ये चीज इतनी कर लो। चल ये इतने परसेंट जो पिक्चर जो है ना वो बड़ी हो चुकी है ना अब इस टाइम पर, पहले वो फिट थी अब बड़ी हो चुकी है। तो जिस पोर्शन को आपने लेना है उस पोर्शन को आपने वहां से किया, इसको ओके करवा दिया यहाँ से। चलें ये मैं कहता हूँ कि मेरे बॉक्स में यही पिक्चर जो है ना इतनी ऐड होनी चाहिए। ओके दैट्स फाइन। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कुछ राइटिंग करूँ। तो कुछ भी राइटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप इस बॉक्स टूल में जाते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल में या टेक्स्ट बॉक्स टूल में, आप इनमें से किसी को भी आप सिलेक्ट करते हैं इनके ऊपर। अब इनमें आपने कुछ भी राइटिंग जो है ना वो कर लेनी होती है। तो जब आप राइटिंग करते हैं तो आपके जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के ऊपर शो करवाता है। जैसे कि हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स से, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल है, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी टेक्स्ट बॉक्स टूल जो है ना ये ऐड करता हूँ। इसको आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, इसमें कुछ भी टेक्स्ट सिर्फ शो होगा, इसमें ये कलर नहीं शो हो सकता। कलर शो करने के लिए यहाँ से आपको कलर शो करवाना पड़ता है, जैसे वाइट या नन।
तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट को बड़ा करेंगे। ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, F7 प्रेस कर दें या F8 प्रेस कर दें, कुछ भी यहाँ पर आप लाइक कहाँ तो मिट्टी है, मिट्टी के इन फंसे इंसानों से और ये लोग बगैर मतलब के खुदा को भी याद नहीं करते। जब आप इस टेक्स्ट पर जाते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये इसके ऊपर शो हो रहा है, और यहाँ पर आप इसका साइज जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और इसको सेंटर करें यहाँ से, तो ये इसको आप एडजस्ट करवा लें कहीं पर। इसको टेक्स्ट को आप कलर देना चाहते हैं तो टेक्स्ट को कलर्स दें, यहाँ से आप सेलेक्ट करें इसको, ये टेक्स्ट का कलर आ जाएगा। आप इसको कलर्स को एडजस्ट करवा लें, जो कलर्स आपको लगे कि बैकग्राउंड में अच्छा आना चाहिए, तो ऊपर जो है वो बैकग्राउंड के सही आ जाए, तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर लें। ब्लैक अच्छा आता है, ब्लैक कर लें, बोल्ड करें, इटैलिक करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, बोल्ड कर लें इसको। और मजीद बड़ा करना चाहते हैं तो या तो आप टेक्स्ट बॉक्स टूल को बड़ा करें, और यहाँ से आप इसके साइज को भी इंक्रीज कर लें, ताकि वो रेड लाइन जो आती है वो ना आए, जबकि हमारा टेक्स्ट पूरा पूरा यहाँ पर शो हो जाए। कोई और बॉक्स ले लें यहाँ से हम। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अल्लामा इकबाल। कोई बड़ा कर लें, इनको जहां एडजस्ट करें। देखिए, ये जो टेक्स्ट बॉक्स टूल या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का ये फायदा होता है कि इसको कहीं पर भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पिक्चर बॉक्स टूल, जो पिक्चर मैंने आपको रेक्टेंगल्स में करके दिखाया। अब इस पिक्चर के ऊपर आप कोई और पिक्चर भी लगाना चाहते हो जिसमें कुछ शेप्स कुछ चेंज होनी चाहिए, मैं कहता हूँ जी सर्कल में बना लेता हूँ मैं। चले, मैं सर्कल एक बना लेता हूँ। और आप अगर बिल्कुल सर्कल में आप करना चाहते हैं, देखिए जब मैंने इसको रेक्टेंगल्स में किया या कुछ भी इस तरह से मेंशन कर रहा हूँ, तो ये देखिए आप ऊपर जो वो विड्थ और हाइट है ये कम ज्यादा हो रही है, लेकिन जैसे मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया तो शिफ्ट की को प्रेस करने से क्या हो, ये बिल्कुल इक्वल साइन, यानी बिल्कुल एक सर्कल की मानिंद जो है ना शो होगा। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद मैं चाहे यहाँ पर एक पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ। मैं पिक्चर यहाँ से लेता हूँ अल्लामा इकबाल। तो यहाँ से अल्लामा इकबाल की मैं कोई पिक्चर्स जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सी के चलेंगे, हम ये दे देते हैं इनको, और इस पिक्चर को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको या जिस फॉर्मेट पे यहाँ पर भी आ जाए, पीएनजी फॉर्मेट में है, हमने इसको ओके किया यहाँ से, और हम इस पर वापस आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको देखेंगे, अच्छा ओके, यहाँ पर पीएनजी फॉर्मेट शो नहीं होता, तो पीएनजी फॉर्मेट हमारे पास है ही नहीं यहाँ पर, तो आपने जेपीजी फॉर्मेट को फाइंड करना है। तो जेपीजी फॉर्मेट हम कोई और देख लेते हैं यहाँ से जिसमें जेपीजी फॉर्मेट हो, तो इस पर राइट क्लिक करें तो ये जेपीजी फॉर्मेट की पिक्चर आ गई यहाँ पर। तो इसको आपने यहाँ से सेव किया, और यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए ये वाली पिक्चर यहाँ पर भी मेंशन होगी। तो ये इस तरह से यहाँ पर आ गया।
अब ये 21% ये आपको स्पेसेस नजर आ रही है, आप कहते हैं स्पेसेस ना शो हो तो यहाँ से आपने चले जाना है, 21% है, आपने कहना है 25% बाय 25%, यानी कि दोनों इस तरह से शो हो जाए। अगर आप कहते हैं ये मजीद ये और भी शो हो रहे हैं तो आप और मजीद इनको बड़ा कर रहे हैं, आप 30 बाय 30 जो है ना इस पिक्चर्स को साइज कर लें, और ये देखें यहाँ से कि अब जो है ना ये पिक्चर एग्जैक्ट जो है वो आ चुकी है। सिलेक्ट टूल की मदद से आप इसको यहाँ से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये शेप आपकी आ गई सर्कल में। तो इमेज आपका एक बैकग्राउंड बन चुका है, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को एडजस्ट करवा लिया, उसको कलर शलर जो भी, और एक और इमेज के ऊपर इमेज कैसे आपने देनी है ये चीज भी आपको मैंने बता दी है, और सर्कल में कैसे देनी। एक और होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर, ये देखें आप, राउंडेड कॉर्नर्स रेक्टेंगुलर्स पिक्चर बॉक्स टूल है, इसमें भी आप इसको कर सकते हैं। कोई भी अगर आप चाहते हैं कि जी मैं इसको इसमें कोई दूं शेप, तो यहाँ से आप ये वाली ले लें आप, इसमें ये कलर्स दे दिया है, आप कहते हैं इसके ऊपर टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ तो टेक्स्ट को भी इसके ऊपर लिखा जा सकता है। एनी हाउ, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये राउंड मैं सिर्फ बताने के लिए आपको यहाँ पर जो है ना इसको कर रहा हूँ। तो ये आपने देखा कि ये मैंने जैसे ही बॉक्स को बड़ा किया तो बड़ा करने में क्या हुआ कि बॉक्स तो बड़ा हुआ लेकिन पिक्चर बड़ी नहीं हुई। पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ये मैंने इसको हैंड टूल से या आई बीम टूल से मैंने इसको पकड़ लिया। अब एक चीज गौर करें कि ये राउंड कॉर्नर्स हैं, जब मैं देखें यहाँ से इसको मैं शेप चेंज करना चाहता हूँ इसी की, तो यहाँ से मैंने गया, यहाँ से रेक्टेंगुलर को मैंने सिलेक्ट किया, सर्कल को मैंने, देखिए नीचे ये एक चीज ऑफ नजर आ रही है आपको 6.3.5 तो ये सर्कल में किया तो सर्कल में भी ये चीज ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैंने राउंडेड कॉर्नर्स में किया तो ये चीज ऑन हो गई है। इसका मकसद है कि ये राउंड कॉर्नर्स जो है ना ये कितने में है इस टाइम पर। आप कहते हैं ये कम है, मैं ज्यादा करना चाहता हूँ, तो आप 15 करके एंटर करें तो ये देखिए ये ज्यादा हो गया। आप कहते हैं जी कम करना चाहता हूँ, आप कहते हैं जी मैं 4 करना चाहता हूँ, 4 हो गए। 0 कर देंगे तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा बिल्कुल ही। तो अपनी मर्जी से आप जो है ना इसका रेक्टेंगल चेंज कर सकते हैं जब आपने इसकी पिक्चर को बड़ा किया। पिक्चर को फॉर एग्जाम्पल मैं 50 बाय 50 कर देता हूँ, 50% बाय 50% ये जो है ना वो शो हो जाए। तो लेट्स सी कि यहाँ से आप देखें, यहाँ पर ये पिक्चर इस टाइम पर ऐसे आ गई और ये राउंड कॉर्नर्स में है, ये देखिए ये राउंड कॉर्नर्स की शेप में ये ऑटो ही एडजस्ट हो जाएगी। तो ये पिक्चर है, यहाँ पर आप चाहते हैं कि जी ये पिक्चर इस पिक्चर पर आ जाए, ऊपर आ जाए, देखिए ये बैकग्राउंड पर है, अभी इस पिक्चर के बैकग्राउंड पर है। तो ये पिक्चर को ऊपर लाने के लिए आप क्या करते हैं कि इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड यानी ऊपर की तरफ लेकर आते हैं ताकि ये इसके ऊपर शो हो जाए। अभी ये इसके पीछे चली जाती है, तो मैं कहता हूँ ये पिक्चर इस पिक्चर के पीछे ले जाए और ये पिक्चर इस पे ऊपर आ जाए। तो इस पिक्चर को ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं और यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, सेंड टू बैक एंड ब्रिंग टू फ्रंट। अगर मैंने इस पिक्चर पर क्लिक किया हुआ इसको मैंने इसके ऊपर लेकर आनी है तो डेफिनेटली इसको मुझे ब्रिंग टू फ्रंट करना पड़ेगा। तो लेट्स से ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। तो ब्रिंग टू फ्रंट किया तो जब हमने देखे यहाँ से ये इसके ऊपर आ गया। तो ये चीज आपकी सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट की ऑप्शन में आपके पास आ जाएगी। इसको हम मजीद आगे पढ़ेंगे, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये मेरे पास एक सॉरी के ऊपर एडिट में जाके कहाँ जाना था? एडिट में जाके सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट की ऑप्शन आती हैं, यहाँ पर आपने जाना है। इसके बाद ग्राफिक्स टूल्स, ये देखिए ये तीनों टूल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ग्राफिक्स के टूल्स हैं हमारे पास, जो ग्राफिक्स हमारे पास हैं, जो बॉक्स बनाना हो या कुछ भी करना हो। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये 3 शेप्स, जिस तरह मेरे पास ये शेप्स थी उस तरह से ये 3 शेप्स मौजूद हैं। तो मैं कहता हूँ कि चलो इस बॉक्स को मैं, जो ये बॉक्स है वैसे तो मैं इसको भी डिजाइन दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डिजाइन नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इसका एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ से ऐसे। सिंपली इसमें कोई राइटिंग नहीं हो सकती, ये सिंपल एक बॉक्स है जिसके स्टाइल वो उसी तरह से है जिस तरह से वो बैकग्राउंड के या जो भी आपने किए थे, लेकिन इसमें ये शेप्स चेंज होने वाली ऑप्शन मौजूद होती है। राउंडेड कॉर्नर्स आ गए और ये चीजें सारी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ ऊपर की तरफ। मैं कहता हूँ कि यार ये वाला बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मुझे इसको एडजस्ट करवाना है। इसको एडजस्ट करवाना है जी, मुझे इस टेक्स्ट को एडजस्ट करवाना है जो मैंने टेक्स्ट लिखा था। अब इस बॉक्स को मैंने एडजस्ट करवाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि जो बॉर्डर जो है ना इसका मैं कर देता हूँ ना, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मुझे इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर नहीं, मुझे मुझे कुछ और बैकग्राउंड कलर देना है। मैं कहता हूँ जी मुझे ब्लैक बैकग्राउंड कलर आ जाए
और जो टेक्स्ट है ना ये वाला, ये टेक्स्ट इसके ऊपर आए लेकिन वो व्हाइट में हो जाए। तो मैं जब इस टेक्स्ट पर सिलेक्ट करूंगा, इसको कंट्रोल ए करता हूं और इसको मैं यहाँ से व्हाइट कलर देता हूं कि ये टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट का कलर तो व्हाइट हो रहा है, लेकिन ये देखेंगे कि ये टेक्स्ट अब इस शेप के पीछे चला गया। तो मुझे इसको ऊपर लाने के लिए या इसको बैकग्राउंड करने के लिए, पीछे जाने के लिए, तो मैं फिलहाल ऊपर की ऑप्शंस पर फोकस करूंगा। एडिट जाऊंगा, सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, ये ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। मैं अब इसके ऊपर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये इस तरह से ये ग्राफिक्स टूल जो है ना ये यूज किए जाते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। ये जो बॉर्डर आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपका कोई भी बॉर्डर शो नहीं होगा क्योंकि आपने नन सेलेक्ट किया हुआ है, ये प्रिंट में नहीं आता। यहाँ से ये वाली ऑप्शंस जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं उसको आप रखें, इसको आपने कोई भी शेप बनानी है वो शेप बना लें। तो इसके बाद आप ये तीनों शेप्स तो आपकी इसी तरह से यूज हो जाएंगी। आपने अगर सर्कल करना है, सर्कल करने आप कहते हैं जी कि मुझे इसको भी एज अ बैकग्राउंड बनाना है, तो इसको भी एज अ बैकग्राउंड बना लें। आप कहते हैं ये राउंडेड कॉर्नर्स, राउंडेड तो हो चुके हैं आपके। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी जो शेप टूल में आप यूज करेंगे। लाइन है, लाइंस लगाने के लिए आपको सिंपली क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है, ये लाइंस की ऑप्शन आ जाती है। लाइंस आप लगा लें जितनी मर्जी लाइंस जो है ना। लाइनों के लिए क्या होगा कि आपको यहाँ से सिर्फ इसका साइज बड़ा करना होगा, तो लाइंस की मोटाई जो है ना वो हो जाएगी। इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं। कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, कोई डिजाइन बना लें, कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास फोकस हो जाएंगी। अब इसमें लास्ट जो टूल है हमारे पास वो है कस्टम, जो ग्राफिक टूल होते हैं। कस्टम ग्राफिक टूल में क्या काम होता है, मैं एक न्यू पेज लेता हूँ। इस पेज को भी मैं ऐसे ही रखूंगा, न्यू पेज लेता हूँ। न्यू पेज में मैंने कस्टम ग्राफिक्स बनाया। ये एक रेक्टेंगल की तरह ये शेप बनेगी, रेक्टेंगल की तरह, ठीक है। अब मुझे कस्टम का मतलब होता है कि इसमें मजीद कोई चीज ऐड की जा सकती है। ऐड मतलब ये नहीं कि अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा ऐसे तो शेप ही बन जाएगी, वो शेप नहीं बनानी, बल्कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट करूंगा। देखिए कस्टम टूल जब आप एक ड्रॉ कर लेते हो तो उसके बाद आपने शेप टूल को सिलेक्ट करना है। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो लाइंस हैं या ये कॉर्नर्स हैं, आप इस पर जब माउस को लेकर जाओगे तो आपको कुछ कर्सर जो है ना वो तब्दील होता हुआ, चेंज होता हुआ शो होगा। सो जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ द लाइंस और एनी थिंग्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शेप्स जो है ना वो ऑटो कुछ ना कुछ अपनी चेंजिंग शेप्स कर रही है। आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कोई भी आपने शेप बनानी हो तो यहाँ से आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपने लाइन को सिलेक्ट करेंगे वहां पर एक ना एक कोई ना कोई शेप जो है ना वो बन जाएगी। तो ये चीजें आपकी शेप्स में, मतलब ये कस्टम शेप, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। और बाकायदा इनमें कलर्स होंगे, जो भी कलर्स आप देना चाहते हैं वो कलर्स होंगे। इसमें अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स टूल की मदद से आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी ब्ला 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 मैंने कुछ भी लिख दिया तो ये यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये था कस्टम शेप टूल का काम, जो कस्टम शेप टूल हम करते हैं इसमें। और इसको मिनिमाइज करें, यहाँ से मैं वापस इसमें आता हूँ अपने पेज के ऊपर। अब ये एक जो आपकी है, ये एक हम टूल्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। टूल्स जो हैं ये प्रीवियस क्लास में भी और आज की क्लास में भी टूल्स का काम हमने पिक्चर्स को लगाना, एज अ बैकग्राउंड पिक्चर को कैसे लगाना, और किस तरह से टेक्स्ट को ऊपर लिखना, ग्राफिक्स के ऊपर किस तरह से टेक्स्ट आएगा, और इमेज किस तरह से सर्कल में, राउंडेड में, और ये सारी चीजें हमने किस तरह से अलग अलग स्टाइल में हम जो है वो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल या बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स टूल में हम काम करेंगे। ये चीजें यहाँ से आपके ऐड होती हैं।